जो आप देख सकते हैं कि स्फटिक कितने प्राचीन काल से हमारे भारतीय संस्कृति में मंदिरों में इस्तेमाल हो रहा है। फिर वेयर कर ले जो उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो क्या इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है उनकी देखो, लाइफ पे? जितने जेमस्टोन्स होते हैं वो हमेशा एक्सपर्ट्स की सलाह से पहनने चाहिए। तो क्रिस्टल्स का काम यही है कि या तो आपकी लाइफ में उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे या आपकी उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो वो बिना एक एक्सपर्ट के कैसे आइडेंटिफाई करे फेक क्रिस्टल में और एक जेन्युइन क्रिस्टल में? फेक क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप एक ऑथेंटिक स्टोर से परचेज करें। तो सर, क्रिस्टल्स और एस्ट्रोलॉजी के बीच का क्या कनेक्शन है? आपकी लाइफ में ग्रह किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, तो हर क्रिस्टल कहीं ना कहीं किसी ग्रह से इन्फ्लुएंस है। सर, स्वागत है करण सर आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। हमें बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे चैनल पे आए और आज आप हमें इतने इंसाइटफुल चीज़ें बताएंगे अबाउट क्रिस्टल्स और उसकी एनर्जीज़ के बारे में। तो सर, मेरा पहला सवाल यही था कि आजकल क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं लोगों के बीच में, तो इससे मतलब क्या एक सोशल मीडिया ही ट्रेंड है कि या फिर सच में ही जेन्युइनली क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं लोगों को? क्रिस्टल्स जो है आज से ही नहीं, ये बहुत पुराने प्राचीन काल से पॉपुलर हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मंदिरों में भी क्रिस्टल्स का यूज़ होता है। कि मैं आपको बता देता हूँ पहले कि लोगों को जानना आवश्यक है कि क्रिस्टल्स है क्या। क्रिस्टल स्टोन्स हैं जो सेमी प्रीशियस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जेम्स होते हैं, नवरत्न होते हैं, ऐसे ही सेमी प्रीशियस कैटेगरी में क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्स, स्फटिक। जो आप देख सकते हैं कि स्फटिक कितने प्राचीन काल से हमारे भारतीय संस्कृति में मंदिरों में इस्तेमाल हो रहा है। स्फटिक के शिवलिंग होते हैं, माला का इस्तेमाल करते हैं, माला का प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ में हम माला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं आप स्फटिक की, क्वार्ट्स की अलग अलग वैरायटीज़ को इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडियाज़ के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कोई नई चीज़ है, इसको अलग अलग चीज़ों से जोड़ के और इसको फेमस करा जा रहा है। तो कई लोग इस पर सवाल उठाते हैं, ठीक है। तो मैं तो हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि पहले आप इस्तेमाल कीजिए और फिर विश्वास कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि अब बहुत सारे क्रिस्टल्स की अलग अलग वैरायटी आ गई हैं। कि एमेथिस्ट हो गया, ब्लू कलर का एक एमेथिस्ट आता है, मतलब वायलेट कलर का। ये सब क्वार्ट्स फैमिली के ही होते हैं। रोज क्वार्ट्स है, लव रिलेशन के लिए लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल्स की एक अपनी एनर्जी होती है। ये नहीं कि आपका भाग्य पूरी तरह बदल देंगे जैसे कि होता है, पर हाँ ये काम करते हैं कि इनकी एक एनर्जी फील्ड होती है जो आपके ऑरा में काम करती है। जैसे कि आपने वेयर करा या अपने पास यूज करा, तो उस तरीके की फ्रीक्वेंसी आपके ऑरा में क्रिएट करती है, जिससे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। आजकल जैसे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है पायराइट, तो देखते हैं लोग पायराइट अपने घर में भी रख लेते हैं, उसको यूज भी करने लगते हैं। कई लोगों को फायदा भी होता है, कई लोगों को फायदा होता है, कई लोगों को कम होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और आप क्रिस्टल्स वेयर कर लेते हैं और आप कहते हो कोई रिजल्ट नहीं आया। आप कोशिश ये चाहते हो कि रिजल्ट आना शुरू हो जाए इसे पहनते ही और लाइफ एकदम बदल जाए। तो ऐसा नहीं होता। कई बार होता है कि आपने पहन लिया और आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मान लीजिए आपका 10 लाख का लॉस होने वाला है। अब आपने कर्म करे पिछले लाइफ में और आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कि 10 लाख का लॉस होना है, तो वो तो होना ही है। इन क्रिस्टल्स के पहनने से ये फायदा है कि आपकी एक प्रोटेक्शन हो गई। तो वो जो 10 लाख का लॉस है वो 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लॉस कम होएगा। अगर आपका फायदा 1 लाख का होना है तो वो 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का उस हिसाब से होना है, डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल और आप उसके साथ कितना अलाइन हो पाते हो। तो ये जरूरी जानना है कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल वियर करना ठीक है और कौन सा नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि कौन सा क्रिस्टल वेयर करना सही है और कौन सा नहीं है, अगर कोई इंसान ऐसा क्रिस्टल अपने घर में रख ले या फिर वेयर कर ले जो उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो क्या इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है उनकी लाइफ पे? जितने जेमस्टोन्स होते हैं वो हमेशा एक्सपर्ट्स की सलाह से पहनने चाहिए, ठीक है। पर क्रिस्टल्स का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्रिस्टल्स आप पहन सकते हो। बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो शायद मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ना बिना एक्सपर्ट्स के ना पहनो, मतलब एक्सपर्ट्स की सलाह से ही पहनो। बट मेनली 90% क्रिस्टल्स ऐसे हैं कि आप नॉर्मली वियर कर सकते हो। बट इसमें एक चीज़ है कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल सूटेबल सबसे ज़्यादा है, उसे पहनोगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा लाभ देगा। उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि आप डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, आप मेडिटेशन और ओरा के माध्यम से, एक्सपर्ट्स की सलाह के माध्यम से आप जांच सकते हो, पहचान सकते हो कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट है, स्टोन बेस्ट है। जैसे कि मैं भी वियर करता हूँ, मैं बचपन से देख रहा हूँ क्वार्ट्स, मैं खुद क्वार्ट्स वियर करता हूँ, यानी स्फटिक। जैसे कि देखते हो माला में स्फटिक होता है, तो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा कि स्फटिक बहुत फायदेमंद क्रिस्टल है। और ये स्फटिक जो है क्रिस्टल है क्वार्ट्स, इसे हर कोई वियर कर सकता है। हिमालयन क्वार्ट्स, इसे आदि गुरु शंकराचार्य काल से इस्तेमाल किया जा रहा है ये।
और इसकी विशेषताओं पे बहुत चर्चा करी आदि गुरु शंकराचार्य ने। और देख सकते हैं कि आप पुराणों में भी लिखा हुआ है, कहते हैं कि जो हम माला करते हैं उसका जाप का फल 100 गुना बढ़ जाता है, कई कई किताबों में मैंने पढ़ा है। तो इससे एक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है माला में। जैसे कि आप देख सकते हो घड़ियों में भी क्वार्ट्स का प्रयोग होता है, घड़ी जब बनती है, निकोला टेस्ला भी क्वार्ट्स के बहुत यूज करते थे अपनी लाइफ में, वो इस क्रिस्टल के फैन थे, जैसे मैंने पढ़ा है बुक्स में अलग अलग में। तो ये क्रिस्टल ऐसा होता है कि एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा वाइब्रेट, मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही करंट के टच में आता है एकदम वाइब्रेट करने लगता है। अच्छा। तो ये बहुत रिएक्टिव क्रिस्टल है और ये हमेशा पॉजिटिव ही इफेक्ट देता है हर किसी की लाइफ में। कई बार किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है तो ये एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर, तो इसको समय समय पे क्लींस करने की आवश्यकता होती है। ओके, और सर क्या ये क्रिस्टल्स जैसे ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी अगर किसी के घर में या लाइफ में भी है, तो क्या ये उससे भी इंसान को प्रोटेक्ट कर सकती है? हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी मदद करेगी। ब्लैक मैजिक, जिसे आप ब्लैक मैजिक कहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं, नजर कहते हैं। तो ब्लैक मैजिक देखो एक तरीके की तरंग होती है, एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है फॉर्म में। जैसे व्हाइट एनर्जी होती है ऐसी ब्लैक एनर्जी होती है। तो जो ब्लैक एनर्जी होती है उसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, जो व्हाइट एनर्जी होती है उसे व्हाइट मैजिक कहते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो व्हाइट एनर्जी आती है, जब हम गलत मंत्रों का प्रयोग करते हैं, गलत इंटेंशन से प्रयोग करते हैं, तो वो ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है सब एनर्जी ही। एनर्जी से कि आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू MC²। इंटेंशन क्रिएट एनर्जी, थॉट क्रिएट इंटेंशन, इंटेंशन क्रिएट एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है ब्लैक और व्हाइट में। तो क्रिस्टल्स का काम यही है कि या तो आपकी लाइफ में उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे या आपकी उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि किस लेवल की नेगेटिव एनर्जी है जी। और किस लेवल की क्रिस्टल की एनर्जी है। अब मान लीजिए 100 वाट की एनर्जी है और आपकी एनर्जी है 2 वाट की, और आप क्रिस्टल वेयर कर रहे हैं 10 वाट का, तो उस चीज में आपको एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं रेकी हीलिंग में, पुरानिक हीलिंग में और अलग अलग हीलिंग मोडेलिटीज में सब क्रिस्टल्स का यूज करते हैं ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में। तो ब्लैक मैजिक किस तरीके से क्रिस्टल्स के साथ, मतलब क्रिस्टल्स आपकी तरफ किस तरीके से ब्लैक मैजिक को आपकी लाइफ में से हटा सकते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि और कौन से क्रिस्टल्स हमें वेयर करने हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप ब्लैक सुलेमानी हकीक, आपने सुना भी होगा इसका नाम पहले, ब्लैक हकीक जिसे हम ब्लैक एगेट भी कहते हैं। तो ये बहुत पुराने समय से यूज हो रहा है ब्लैक मैजिक के लिए। ऐसा माना जाता है कि जो ब्लैक सुलेमानी हकीक को वेयर करते हैं उनकी लाइफ में अगर किसी भी प्रकार की ब्लैक मैजिक की एनर्जी हो तो उसको कट कर देते हैं। मैं खुद ब्लैक सुलेमानी हकीक पहनता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये वेयर करा हुआ है अभी। अच्छा। ठीक है, देखिए जैसे कि ब्लैक कलर का है और इसमें व्हाइट व्हाइट स्ट्राइप्स है, इसमें ईविल आई भी बनी हुई है। तो ये क्या करता है कि ये जो ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में है उसको कट कर देता है आपसे। या आपके ऊपर कुछ साइकिक अटैक हो रहा है, जिसे हम साइकिक अटैक कहते हैं, ब्लैक मैजिक के अटैक कहते हैं, या नजर कह देते हैं। कोई बहुत आपके लिए बहुत गलत एनर्जी मन में भाव रख के सोच रहा है और आपकी तरफ देख रहा है, तो कहते हैं ना नजर लग गई, तो वो भी ब्लैक मैजिक की एक फॉर्म ही मान लेते हैं उसको। ब्लैक मैजिक एक एनर्जी है तो उसको भी लोग समझ लेते हैं ब्लैक मैजिक है। तो ये सुलेमानी हकीक आपकी मदद करता है आपको एनर्जी से प्रोटेक्ट करने में। जैसे कि हम स्पिरिचुअल हीलर्स हैं तो हम लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों की नेगेटिव एनर्जी होती है तो एकदम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं हम, तो कई बार हमें उसका इफेक्ट आ जाता है। तो ऐसे में ब्लैक सुलेमानी हकीक वियर करना बहुत फायदेमंद रहता है। लोग ब्लैक टर्मलिन यूज करते हैं, तो ब्लैक टर्मलिन क्या करता है, उसकी ग्राउंडिंग कर देता है एनर्जीज की, कि उसको ग्राउंड कर देता है लाइफ में। आप घरों में रखते देखोगे प्रयोग अलग अलग जगहों पे, तो आप देखो घर की एनर्जी भी उससे इंक्रीज, मतलब नेगेटिव एनर्जी कम हो गई है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी काट कर देता है, आप चेक करोगे तो EMF से, तो वो सराउंडिंग की एनर्जीज को भी कट कर देता है। ब्लैक ऑब्सीडियन है, ऑब्सीडियन सुना होगा, पहले ऑब्सीडियन के नाइफ्स भी आते थे। रोम के जो सैनिक थे वो ऑब्सीडियन को पहनते थे कि उन्हें लगता था कि ये जो हार्ट में नेगेटिव एनर्जी है, जो डर है, जो फियर है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लैक मैजिक को आप क्रिस्टल्स की मदद से कम कर सकते हो। देखो पूरी तरह अगर बहुत ज्यादा आपके ऊपर कुछ ऐसे एनर्जी का इफेक्ट और आपको फील होता है तो आपको एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए। पर आपको लगता है कि आप नजर की चपेट में आ जाते हो और ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो जाता है, तो आप कुछ क्रिस्टल्स वेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको नाम बताता हूँ, ब्लैक सुलेमानी हकीक का आप यूज कर सकते हो, आप ब्लैक टर्मलिन का यूज कर सकते हो, ब्लैक ऑब्सीडियन का आप यूज कर सकते हो। कुछ प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स हैं जैसे एमेथिस्ट है, टाइगर आई हैं, ये भी कहीं ना कहीं काम करते हैं। और क्वार्ट्स भी आप वेयर कर सकते हो। आप इनके लिए
इनको मंत्रा से चैंट करके या रेकी हीलिंग के एनर्जीज से चैंट करके आप इनको पहन सकते हो, और आप इसको समय समय पे क्लीन करोगे तो देखोगे कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, वो कम हो जाएगी। अच्छा, तो सर आजकल मार्केट में जैसे मैंने बोला क्रिस्टल्स की हाइप बहुत चल रही है। हाइप, हाँ, तो वो फेक क्रिस्टल्स भी आजकल लोग बहुत मतलब बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो एक जो नॉर्मल बायर है जो पहली बार खरीदने जा रहा है क्रिस्टल, तो वो बिना एक एक्सपर्ट के कैसे आइडेंटिफाई करे फेक क्रिस्टल में और एक जेन्युइन क्रिस्टल में? देखिए ये बात तो आपने सही कही कि मार्केट में मैं खुद देखता हूँ कि लोग बहुत फेक क्रिस्टल्स भी हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी देखता हूँ, मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, पर उन प्लेटफॉर्म्स में मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े सेलर्स भी फेक क्रिस्टल्स सेल कर रहे हैं। चला जाता है, प्लेटफॉर्म के नाम से चला गया, तो जो है नाम प्लेटफॉर्म का खराब होगा, उसमें आप सर्टिफिकेट भी लगा देते हो, पर वो चीज़ जो है, जैसे आपने फोटो डाल दी असली चीज़ है, वो फेक, तो वो बहुत ज़्यादा भी मार्केट में हो रहा है। आप सही कह रहे हो, फेक क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप एक ऑथेंटिक स्टोर से परचेज करें, उसका सर्टिफिकेट की डिमांड करें, और उस सर्टिफिकेट पे लैब टेस्ट का नंबर हो, उस लैब टेस्ट को आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करें कि ये मतलब ऑथेंटिक है। दूसरा, उसकी क्रिस्टल्स की कुछ कुछ प्रकार की पहचानें होती है, पूरी तरह तो आप नहीं कर सकते। जैसे कि आप क्वार्ट्स वेयर कर रहे हो, तो क्वार्ट्स आपको पता चल जाएगा कि मतलब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो होता है बर्फ की तरह इंक्लूजन होता है। जैसे कि मैंने माला पहनी हुई है, तो इसमें दिखेगा नहीं, बट इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा धुएं की तरह इंक्लूजन होता है, जिसे हम स्मालियन क्वार्ट्स कहते हैं। एकदम शीशे की तरह बिल्कुल प्योर नहीं होगा। जो शीशे की तरह बिल्कुल प्योर होता है वो मार्केट में अधिकतर हाइड्रोलिक ग्लास है। ब्लैक में आप देखोगे तो ब्लैक में भी आजकल जैसे ब्लैक और ब्लैक में आप ग्लास भी बिक रहा है बहुत सारी जगहों पे, तो उसमें आप देखोगे कि जो ओरिजिनल क्रिस्टल है और जो फेक है, दोनों का आप वेट नापोगे ना, तो आपको वेट में फर्क दिखेगा। जो नेचुरल स्टोन है, क्योंकि स्टोन के बने हैं, और जो ग्लास है, दोनों के वेट में फर्क है। जो क्रिस्टल होगा वो भारी होगा, और वो बहुत एकदम ठंडा रहता है, मतलब बहुत देर बाद गर्म होगा इज कंपेयर टू ग्लास। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। कई बार आप देखना है, आपको क्वार्ट्ज चेक करना है, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि घिसके कि उसमें मतलब चिंगारी भी आती है। अच्छा। चिंगारी भी आती है कि वो असली है या नकली है। अब जैसे कि पाइराइट है, तो पाइराइट में आजकल क्या हो रहा है फेक में, कि लोग गोल्डन हेमेटाइट सेल कर रहे हैं। तो उसमें आप देखोगे कि जो उसका ब्रेसलेट है, जहां से जैसे कि ब्रेसलेट मैंने वियर करा हुआ है, तो इस ब्रेसलेट के यहाँ पे ना आप देखोगे कि आपको दिखेगा कि ये हीटेड है। उस वाले हेमेटाइट में मैं लाया नहीं हूँ, अगली बार मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसमें यहाँ पे देखोगे कि आपको हीटेड करा हुआ दिखेगा, और यहाँ दिखेगा कि इसके ऊपर कुछ चढ़ा रखा है। तो वो गोल्डन हेमेटाइट जो वो सेल कर रहे हैं, वो उस पर हीटेड करके और उसको पायराइट में सेल कर रहे हैं। तो ये पहचान करने के लिए थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी चाहिए। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और हमने इसलिए अपना एक ब्रांड बनाया कि हम देख रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट में। इसलिए हम 100% जेन्युइन ऑथेंटिकेटेड लैब टेस्ट प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं। आप आग बंद करके ले सकते हैं, हम गारंटी से 100% लैब टेस्टेड जेन्युइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप आइए हमारी वेबसाइट से परचेज कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और सर अगर कोई पहली बार क्रिस्टल्स जैसे लेने जा रहा है, तो वो कैसे डिसाइड करे कि कौन सा क्रिस्टल उनके लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा है, उनके लिए सूटेबल है? अच्छा, कोई फर्स्ट टाइम जैसे क्रिस्टल लेने जा रहा है, उसके लिए सही रहेगा या कैसा रहेगा, ये आप कह रहे हो। तो जो फर्स्ट टाइम क्रिस्टल वियर कर रहा है, देखो क्रिस्टल्स के कोई साइड इफेक्ट तो होते नहीं है। क्वार्ट्स पहन सकता है कोई भी, ठीक। बाकी एक्सपर्ट्स की सलाह से ही पहनना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं, न्यूमोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, हीलर्स। बाकी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं कुछ विशेष क्रिस्टल्स आपको बता देता हूँ जो कोई भी वेयर कर सकता है, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप अपने लिए क्रिस्टल कैसे चूज कर सकते हो। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी साइंस है। देखिए, हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो हर चक्र का अपना एक कलर होता है, और हर चक्र लाइफ के एक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप मूलाधार देखते हो, यानी रूट चक्र जो लाइफ में होता है। तो लाइफ में जो आपकी हेल्थ है, आपकी बॉडी में एनर्जी कैसी है, और आपकी लाइफ में मनी अट्रैक्ट कैसा हो रहा है, वो रूट चक्र पे डिपेंड करता है। तो रूट चक्र का कलर है रेड। अगर आपको लगता है कि आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम है, तो आप रेड कलर का क्रिस्टल वेयर कर सकते हैं। जैसे इससे ऊपर सैक्रल चक्र होता है, जिसका कलर होता है आपका गोल्डन। जी। तो आपकी लाइफ में सैक्रल चक्र है, तो कहीं ना कहीं ये मनी में भी थोड़ा काम करेगा। आपको पेट संबंधित अगर रोग है तो उसमें भी काम करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके हेल्थ में सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है,
आपका मतलब सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट कनेक्ट होता है सैक्रल चक्रा से। अगर आप स्ट्रेस में होगे तो सीधा आपका पेट बिगड़ता है, और आपका पेट बिगड़ा है तो आपको एंग्जाइटी रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं सैक्रल चक्रा का कॉज होता है। तो उसके लिए आप येलो कलर का, गोल्डन कलर का क्रिस्टल पहन सकते हैं, जैसे कि टाइगर आई हो गया, सिट्रीन हो गया, आप ये वियर कर सकते हैं, ठीक। और इससे ऊपर आपका चक्र होता है गोल्डन कलर का मणिपुर चक्र, ठीक है। ऑरेंज नहीं, गोल्डन नहीं, सॉरी, ऑरेंज कलर का चक्र होता है मणिपुर, ठीक है। तो वो ऑरेंज कलर का जो चक्र होता है मणिपुर, उसके लिए आप ऑरेंज कलर का सनस्टोन यूज कर सकते हो, सन सितारा यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन कलर का आपका हार्ट चक्र होता है जो आपका हृदय के बीच में होता है, आप इसमें ग्रीन कलर का क्रिस्टल यूज कर सकते हो, जैसे ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, ग्रीन जेड हो गया। बाकी और भी क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे रोज क्वार्ट्स भी इसमें हार्ट चक्र पे काम करता है, क्वार्ट्स भी काम करता है, अलग अलग क्रिस्टल्स भी होते हैं, मेलाकाइट हो गया, तो ये काम करते हैं आपके हार्ट चक्र पे। कहीं ना कहीं ग्रीन कलर रिप्रेजेंट भी करता है हेल्थ को भी। तो इस तरीके से आप का यूज कर सकते हो। आपके गले में प्रॉब्लम होता है तो गले में हमारा चक्र होता है विशुद्धाय चक्र, थ्रोट चक्र, जिसका कलर होता है स्काई ब्लू। तो स्काई ब्लू कलर के आप क्रिस्टल्स वेयर कर सकते हैं, जैसे सोडेलाइट हो गया, लैपिस हो गया, लैपिस लजुली हो गया, ठीक है। थर्ड आई हो गई आपकी यहाँ पे, थर्ड आई चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, आग्ना चक्र भी कहते हैं, थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। तो इसमें जैसे कि आपके दिमाग में स्ट्रेस है, आपको कोई डिसीजन लेना, आप नहीं ले पाते हो टाइम से, एकदम रिएक्ट नहीं कर पाते हो, जैसे एक्शन रिएक्शन होता है, तो उसमें आप लैपिस लजुली वेयर कर सकते हो, सोडेलाइट वेयर कर सकते हो, एमेथिस्ट वेयर कर सकते हो, लैब्रोडोराइट वेयर कर सकते हो। जैसे कि आपका क्राउन चक्र है, तो क्राउन चक्र आपका वायलेट कलर का होता है, तो आप एमेथिस्ट वेयर कर सकते हो, क्लियर क्वार्ट्स वेयर कर सकते हो, स्मोकी क्वार्ट्स वेयर कर सकते हो, लैब्रोडोराइट भी यूज कर सकते हो। तो ये चक्रों के हिसाब से आप वेयर कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में आपकी बर्थ नंबर के हिसाब से वेयर कर सकते हो, ठीक है। पर एस्ट्रोलॉजी के मतलब न्यूमोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में आप रिकमेंडेड ही, एस्ट्रोलॉजी में आप रिकमेंड करके ही पहने तो आपके लिए अच्छा है। आप डिपेंड करता है कि आप क्रिस्टल्स को किस इंटेंशन से वेयर कर रहे हो। क्रिस्टल इज प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी, आप जो इसको इंटेंशन दोगे उस इंटेंशन से ये काम करेगा। जैसे अलादीन का चिराग होता है, बताइए मेरे आका, है नहीं, तो बताइए मेरे आका, तो वो बोलेगा क्रिस्टल कि आपका ये हुक्म है तो मैं इसको मान रहा हूँ। अब जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी एनर्जी है, वो काम वो करेगा। मान लीजिए मुझे किसी से कोई अपना काम कराना था एक बार, तो वो आदमी जो है मेरे से मिल नहीं रहा था, तो मेरे घर पे जब मैंने नया नया इस फील्ड में आया था, तो मेरे घर में एक क्वार्ट्ज का पिरामिड रखा हुआ है, तो मैंने उसको चार्ज करा, ठीक है, मेडिटेशन से, मंत्रास से और रेकी एनर्जी से, और मैंने बस उसको इतनी इंटेंशन दी कि ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए और मेरा इस काम को कर दे। और मैं डेली उसकी चार्जिंग करने लगा, उसको इंटेंशन देने लगा, जिससे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था। 3 दिन बाद उसका कुछ काम को लेके डायरेक्ट मेरे पास कॉल आ गया। तो क्रिस्टल्स ये कि मेरे आका, आप क्वार्ट्ज वियर कीजिए, देखिए इसका बहुत ही जबरदस्त लाभ है। लोग इसके बारे में बात नहीं करते, स्फटिक के बारे में बात नहीं करते, पर स्फटिक जो क्रिस्टल है ना, मैं इसको कहता हूँ ये भगवान का आशीर्वाद है कि ये पृथ्वी पे इस क्रिस्टल को उन्होंने बनाया। क्योंकि आप देखेंगे स्फटिक का जो लिंगम है, यानी शिवलिंग, उसकी बहुत बखान किया हुआ है शिव महापुराण में, क्योंकि ये एक ऐसा क्रिस्टल्स है जो आपकी एनर्जी को इंस्टेंटली चेंज कर देता है, अगर ये प्रॉपरली चार्ज और एनर्जाइज हो। कहीं भी आपके घर के पास कहीं भी आप जाइए और स्फटिक के शिवलिंग के पास जाके बस 10-15 मिनट बैठिए, और अपनी लाइफ में, अपने ऑरा में, अपने चेंजेस आप अपने आप देख लोगे। इसकी वाइब्रेशन इतनी हाई है, क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन बहुत हाई है, ये आपको लोअर एनर्जीज से हायर एनर्जीज में ले जाते हैं एकदम। अगर आप मेडिटेशन भी करते हो तो ये आपको अत्यधिक लाभ करेगा। अब डेली लाइफ में आप कह रहे हो कि कोई आदमी फर्स्ट टाइम क्रिस्टल परचेज करने गया है, तो वो कैसे चेक करे कि उसके लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट है। देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी एनर्जी वर्क करते हो या थोड़ा बहुत भी इंट्यूटिवली हाई हो, तो आप क्रिस्टल्स की शॉप में जाएंगे तो आप थोड़ा सा कनेक्ट करने की ट्राई कीजिए, आपको अंदर से अपने आप क्रिस्टल वो खींच लेगा जो आपके लिए वहाँ बेस्ट होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी तुरंत कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मेरे लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट है, एंड यू कैन कनेक्ट। मेरे साथ ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं, एक्सपीरियंस हुआ है, लोग बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो मुझे समझ आता है कि मतलब क्रिस्टल्स कितना अच्छे से काम करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि, और कुछ बता देता हूँ, कुछ जल्दी इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो क्रिस्टल्स कोई मतलब किसी विशेष पर्पस के लिए आदमी को चाहिए, तो मैं 3 या 4 तरह के क्रिस्टल्स आपको बता देता हूँ कि आप ये पहन लीजिए, डेली लाइफ में आपको कभी नुकसान नहीं होगा। अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप मेलागाइट पहन लीजिए, आपको वेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप सिट्रीन पहन लीजिए, पायरेट पहन लीजिए, ठीक है जी। आपको नेचुरली अपनी एनर्जी एनहेंस करनी है, ओवरऑल अपने ऑरा को इंक्रीज करना है, आप क्लियर क्वार्ट्ज वेयर कर लीजिए, ठीक है। गुड लक को इंक्रीज करना है
तो ग्रीन एवेंचुरियन पहन लीजिए, जेड पहन लीजिए। ये कुछ इस तरह क्रिस्टल्स हैं जो हमेशा आपको लाभ करेंगे, ठीक है। और आपको स्लीपिंग साइकिल में डिसऑर्डर है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, तो आप स्मोकी वियर कर लीजिए या एमेथिस्ट वियर कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने एमेथिस्ट पहना हुआ है अभी, तो मैं इसे पहनने के बाद बहुत काम हो जाता हूँ, तो काम रहने के लिए हमेशा एमेथिस्ट वियर करता हूँ मैं। और बहुत लोग जिन्हें गुस्सा आता है या फिर मतलब टेम्पर उनका हाई रहता है, वो लोग भी कुछ स्पेसिफिक ऐसे क्रिस्टल्स वगैरह हैं जो पहनते हैं। समझ रहा हूँ मैं। तो आप पहन सकते हो, हाँ आप पहन सकते हो, लैपिस पहन सकते हो। मैंने बताया ना जो अपर चक्रास हैं हम्म। उनके आप क्रिस्टल्स वियर कर सकते हो। जैसे कि आप लैब्राडोराइट पहन सकते हो। जी। किसी को मतलब मैं मेडिटेशन करा रहा था किसी को, तो उनका एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस उनका खुद का है कि मतलब वो मेडिटेशन की बॉल से मेडिटेशन करने लगे लैब्राडोराइट की, तो एकदम उनका दिमाग जो है ना क्लियर हो गया यहाँ से। और उनको जो गुस्सा आ रहा था सुबह से लेकर शाम से, उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो एकदम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया शांति में। तो एकदम आप शांत हो जाते हो ये क्रिस्टल वेयर। मैंने एक किसी को अपने घर के पास हमारे घर में उनका आना जाना बहुत है, तो मेरे को ऐसे कह रहे थे कि मेरे को स्ट्रेस हो जाता है, मैं ट्रेडिंग का काम करती हूँ और मुझे मतलब गुस्सा ज़्यादा आने लगा है जब से मैंने ट्रेडिंग का काम शुरू करा है। तो मेरे पे 2 टंबल रखे थे, एक एमेथिस्ट का और एक लैब्राडोराइट का, ठीक है। मैंने वो दोनों टंबल उन्हें दे दिए और मैंने कहा आप इसको बस पकड़ के ऐसे 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए और आप देखिए कि आपकी लाइफ में शांति आनी शुरू हो जाएगी और आपकी ट्रेडिंग में भी सहायता मिलेगी, ठीक है। तो उन्होंने मेडिटेशन तो करना शुरू नहीं करा, पर उन्होंने क्या करा कि उसको वो ऐसे मुट्ठी में बंद करके थोड़ी देर बैठ जाते थे। तो वो अगली बार जब मेरे पास आई तो वो उन दोनों टंबल्स को लेके आई मेरे घर पे। तो सोचो उन्होंने मुझसे क्या कहा होगा। जी। तो उन्होंने मुझे वो क्रिस्टल दिखाया जो एमेथिस्ट था। हम्म। तो जब वो मेरे पास लाई तो उसका कलर टोटली चेंज हो गया। ओके। तो उस क्रिस्टल ने क्या करा, उनकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लिया। और जब उसने एब्जॉर्ब करा तो वो क्रिस्टल लाइट हो गया। तो मैंने उन्हें 2 टंबल दिए थे एमेथिस्ट का, एक का कलर चेंज नहीं हुआ, एक का चेंज हो गया। तो मैंने कहा अब ये क्रिस्टल काम करने के लायक नहीं है, मतलब यूज में नहीं ले सकते आप दूसरा लीजिए, ठीक है। उसको चेंज कर लीजिए और इसको जल प्रवाह कर दीजिए, ठीक है। वो कह रही कि मैं जब भी इसको हाथ में पकड़ती हूँ तो मैं एकदम शांत हो जाती हूँ एकदम। तो वो कह रही कि पर हाँ मुझे ट्रेडिंग में कुछ फायदा नहीं मिला, पर हाँ इसके बाद जो मुझे स्ट्रेस एंग्जाइटी होती थी वो मेरी दूर हो गई। तो मैंने कहा आपको मेडिटेशन के लिए मैंने बताया था कि इस इंटेंशन से आपको ये यूज करना है। तो फिर मैंने उनको 1-2 यंत्र भी बताए और क्रिस्टल का बारे में बताया। तो आज उनको उसमें ट्रेडिंग में भी उसका लाभ मिल रहा है। देखो मैं ये कहता नहीं कि गारंटी से 100% सक्सेस ही मिलेगी, पर हाँ लाभ जरूर मिलता है। क्योंकि हम जो लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे कर्मास है, पास्ट लाइफ के इस लाइफ के, तो वो एकदम तो कट हो नहीं सकते। बट क्रिस्टल्स आपको प्रोटेक्ट करती है उन चीज़ों से, और आपके अगर कोई अच्छे कर्म है, गुड लक है, तो उसको बूस्ट करती है। सिंपल है। तो सर जैसे ये कहते हैं कि क्रिस्टल्स आपको चुनते हैं या आप क्रिस्टल्स को चुनते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्रिस्टल्स आपको चुनते हैं तो क्योंकि आप ये कैसे कह हमारी, सकते हैं? देखिए हम भी क्रिस्टल्स को चुनते हैं, कुछ क्रिस्टल्स हमें चुनते हैं। जी। क्योंकि क्रिस्टल्स एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सीधा आपकी एनर्जी के साथ अलाइन हो गया। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि ये जो अपने आप होता है कि अगर आपकी लाइफ में क्रिस्टल आना लिखा है, क्रिस्टल के जरिए आपका ये काम बनना लिखा है, तो वो काम होएगा और वो काम बनेगा। जी। मेरे घर में बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो मतलब मैं किसी को देने के लिए लाया था, मतलब अपने क्लाइंट को देने के लिए। पर जब वो मेरे घर में आए तो मुझे लगा ये देना नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे अपने लिए यूज़ करना चाहिए। इस चीज़ में थोड़ा सेल्फिश हो जाता हूँ जब क्रिस्टल्स का मामला आता है, क्योंकि मेरा पैशन है ये। तो जो मुझे पसंद आता है मैं रख लेता हूँ। तो वो क्रिस्टल्स ना मेरे साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो ये लगता है कि ये मेरे लिए ही हैं। तो जब वो जैसे इनकी एनर्जी डाउन हो जाती है तो मुझे एकदम पता चल जाता है इनकी एनर्जी डाउन है, तो मैं उनको क्लींस कर लेता हूँ। अगर नहीं करता तो कई बार अपने आप टूट जाते हैं वो, अच्छा। क्योंकि नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो। तो क्रिस्टल्स अगर ब्रोक हो गया, आपका ब्रेसलेट ब्रोक हो गया, तो समझ लीजिए कि आपकी वो बाधा अपने ऊपर ले गया। क्योंकि एक प्रोटेक्टिव एक पार्टनर है आपका, जो आपका साइलेंट बॉडीगार्ड है, जो जी, दिखता जी। नहीं है। जैसे कि नजर है, दिखती नहीं है। बहुत सारी चीजें इस यूनिवर्स में होती है जो दिखती नहीं है पर होती है। तो आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जगह ठीक नहीं है और यहाँ लोग मेरे से खिलसने वाले हैं, तो आप वहां से आके बीमार पड़ जाते हो, जी। आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है। इविल आई लग ये भी लाई जाती है। जी। स्पेशली गर्ल्स के साथ ज्यादा होता है ये, कि मतलब वो कहीं जाती है और एकदम उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि उनको हो रहा थोड़ा फेमिनिटी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा हो रहा सेंसिटिव होता है। तो एनर्जीज के टच में जल्दी आ जाती है, मतलब वो नेगेटिव एनर्जीज के, तो उन पर इफेक्ट हो जाता है कई बार। उनकी इंट्यूशन थोड़ी हाई होती है एनर्जी के मामले में, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी उन पर असर जल्दी कर जाती है एज कम्पेयर टू मेंस। ऐसा होता है, ठीक है। और उन क्योंकि वो
प्योर एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है फीमेल्स में, तो उनको प्रोटेक्टिव क्रिस्टल शायद ज़्यादातर वियर ही करने चाहिए। मैं अपनी मम्मी को देता हूँ हमेशा पहनने के लिए, कहीं बाहर जाती हैं तो वो खुद ही मेरे से मांग के ले जाती है कि मेरा ये दे दे, मेरे को दे दे, क्योंकि उनको फील होता है कि मैं इसको पहन के जाती हूँ तो मुझे प्रोटेक्शन रहती है। तो ये एक आपका साइलेंट पार्टनर है जो 24 घंटे आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, पर ये दिख नहीं रहा, पर ये 24 घंटे आपके ऑरा में रह के आपके प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे मैंने किसी को एक बार ब्लैक सुलेमानी हकीक दिया पहनने के लिए, ठीक है, तो वो 1-1.5 महीने बाद ही ब्रोक हो गया ब्रेसलेट। तो मैंने कहा ये ना आपके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली थी, ये अपने ऊपर ले गया है, तो आप तुरंत दूसरा मंगा के पहन लीजिए। और उसे पहनने के बाद वो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। कहने लगी कि ऐसा लग गया कि मैं रात भर सोती रहती थी, फिर भी मेरी नींद ऐसी हो जाती थी कि पूरी नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का असर था उन पर, मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैंने उनसे कहा ब्लैक सुलेमानी वियर कीजिए, और उन्होंने पहना और उसका लाभ होने लगा। 1-1.5 महीने बाद वो ब्रोक हो गया। तो मैंने कहा आप दूसरा मंगा के पहन लीजिए। जो वो 1 हफ्ते का समय था बीच में जो क्रिस्टल उनके घर तक डिलीवर हुआ, उनकी लाइफ में तुरंत प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, इनके ऑफिस में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, लाइफ में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, घर में लड़ाई होनी शुरू हो गई। तो मैं वो जब उन्होंने क्रिस्टल दोबारा पहना ब्लैक सुलेमानी की, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम शांत हो गई। और ये रिसेंट अभी 3-4 महीने पुरानी बात है, तो अभी वो मेरे टच में ही है वो। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं क्रिस्टल्स आपको चूज करते हैं या कौन सा क्रिस्टल्स आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी तो एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलता है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये क्रिस्टल्स मेरे लिए कितना सूट कर रहा है, आपको वियर करने में प्रॉब्लम है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्रिस्टल मेरे को नुकसान देगा या नहीं देगा, तो आप अपने तकिए के नीचे उस क्रिस्टल्स को 1-2 दिन रख के देखिए और अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए, पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव लगे जब भी वियर कीजिए, वरना मत कीजिए। जैसे सर हर इंसान के लिए सेम क्रिस्टल काम कर सकता है, या फिर हर इंसान की एनर्जी के हिसाब से क्रिस्टल्स उन्हें चूज करने चाहिए और वेयर करने चाहिए? कुछ क्रिस्टल्स देखो ऐसे होते हैं कि वो उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, वो उसी चीज़ पे काम करते हैं। बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ पर्सन्स के हिसाब से क्रिस्टल्स काम करते हैं, क्योंकि हर आदमी डिफरेंट एनर्जी में है, हर आदमी को हर चीज़ सूट नहीं करती। कोई खाना मेरे को अच्छा लगता है, कोई खाना सामने वाले को अच्छा लगता है। किसी चीज़ से सामने वाले को एलर्जी है, किसी चीज़ से मुझे एलर्जी है। किसी जगह का एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगता है, किसी जगह का एनवायरनमेंट किसी को अच्छा लगता है। जो शराब पीता है उसको ठेका अच्छा लगता है, जो पूजा करता है उसको मंदिर अच्छा लगता है। तो वो मंदिर जाएगा तो परेशान हो जाएगा, जी शराब पीने वाला, दारू पीने वाला, मांस मदिरा का पालन करने वाला, ठीक है। और जो मंदिर में जाएगा, जो पूजा करता है, जो मंदिर में जाएगा, वो खुश हो जाएगा। वो अलग अलग मंदिरों में जाएगा, जैसे हमारी दादी हैं, मम्मी हैं, ये मंदिरों में जाती हैं, बहुत खुश हो जाती है, इनकी एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। कहीं तीर्थ स्थलों पर जाती हैं, ये बिल्कुल बीमार नहीं होती, खुश रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी उन पर काम करती है ना वहाँ की, उस एरिया की। जी। तो हर क्रिस्टल की एनर्जी डिफरेंटली हर आदमी पे काम करती है। पर कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं, जैसे क्वार्ट्स हो गया, क्वार्ट्स फैमिली के क्रिस्टल हो गए, वो आप वेयर कर सकते हो, एग्जैक्टली सब पे सेम ही काम करेगी। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जैसे लैब्रोडोराइट हो गया, सुलेमानी हकीक हो गया, सर्पेंटाइन हो गया, ठीक है, जी जी। मेलाकाइट हो गया, टर्कोइस हो गया। टर्कोइस आपने देखा होगा, सलमान खान वेयर करते हैं, हाँ हाँ। डिफरेंटली काम करता है वो। पॉलिटिशियन वेयर करेगा तो डिफरेंटली काम करेगा, एक्टर वेयर काम करेगा तो दूसरे डिफरेंटली काम करेगा, मैं वेयर करूंगा तो डिफरेंटली काम करेगा। तो उसका डिफरेंटली काम करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आप इसके लिए आप सलाह लेके पहनिए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपने मेरे से सही पूछा कि कौन सा क्रिस्टल्स किस तरीके से काम करेगा और किसकी एनर्जीज पे कैसा काम करता है। तो इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पे एक ब्रेसलेट्स की सीरीज लेके आया है, जिसमें हमने 20+ ब्रेसलेट्स मिक्स बीड्स के साथ बनाया है, डिफरेंटली स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, कि आप इस पर्पस के लिए ये ब्रेसलेट पहन लीजिए, ये काम करेगा ही करेगा। उस इंटेंशन से वो चार्ज होकर आप कर पहनेंगे, और वो उसमें उस तरीके के बीड्स हमने डाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल सब परेशान है लव रिलेशंस के लिए, शादी टिक नहीं रही किसी की, मतलब कहीं ना कहीं लव पार्टनर अट्रैक्ट नहीं हो रहा। देखो, कोशिश आप करोगे, मदद हम करेंगे। अगर आप शादी बचाना चाहते हो अपनी, या अपने रिलेशन को बचाना चाहते हो, तो मदद हम करेंगे। आप ब्रेसलेट पहनिए, फायदा होगा। हमने एक ब्रेसलेट बनाया जिसमें हमने रोज क्वार्ट्ज डाला, कि आप पता होगा कि फेमस है स्टोन ऑफ लव के नाम से, पर इसमें हमने दो स्टोन और डाले जो कि लव में ही काम करेंगे, रोडोनाइट और रोडोक्रोसाइट। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक क्रिस्टल का काम है कि आपकी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करेगा, लव लाइफ को बैलेंस करेगा। एक आपको सेल्फ लव देगा ताकि आप शांत हो जाओ, आपकी कम्युनिकेशन इंक्रीज करेगा, और एक आपकी ओवरऑल लव की एनर्जीज को, रिलेशनशिप को बैलेंस करने में काम करेगा। जी। तो इसी तरीके से हमने एक वेल्थ के लिए बनाया है, एक हमने ईविल आई के लिए बनाया है। तो उसमें हमने डाला टाइगर आई, कैट्स आई,
और हमने ब्लैक सुलेमानी हकीक, ये 3 क्रिस्टल्स वियर कर लीजिए और ये स्पेशली काम करते हैं ईविल आई पे। अगर आपको लगता है आप बाहर जाते हो, आपको नजर लग जाती है, आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, तो आप उस क्रिस्टल्स को वियर कर लीजिए और देखिए आपको 100% उसका लाभ मिलेगा। इसके लिए हमने 20+ सीरीज के स्पेशल ब्रेसलेट लॉन्च करे हैं मिक्स क्रिस्टल से, अपनी नॉलेज की मदद से, ताकि लोग उन्हें पहने और उसको उसका लाभ मिले। तो आप हमारी वेबसाइट पे स्क्रॉल करके पढ़ भी सकते हैं, उसमें हम ब्लॉग्स भी निकालेंगे आने वाले टाइम में, तो अलग अलग क्रिस्टल्स की जानकारी के आपको वहाँ मिल जाएगी। और हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप जुड़े रहे हो, आपके साथ हम और बनेंगे आगे वाले समय में, तो आप इस पॉडकास्ट को देख के भी क्रिस्टल्स के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट को ही आज देख लो कि जो आज हम शूट कर रहे हैं, तो आपकी बहुत सारे मिथ और बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी कि क्रिस्टल्स किस तरीके से काम करते हैं और मुझे कौन सा क्रिस्टल्स वेयर करना चाहिए। बेसिकली एक फॉर्मूला है जो बहुत सिंपल सा है, कोई भी आदमी समझ सकता है, उसको यूज करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकता है। जी। तो सर क्रिस्टल्स और एस्ट्रोलॉजी के बीच का क्या कनेक्शन है, और बर्थ चार्ट से अगर आप क्रिस्टल्स को मतलब अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, बर्थ चार्ट से अगर उन्हें अपनी लाइफ में लाएं तो उनसे क्या बेनिफिट मिलता है? एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष, जी। यानी एक ये पूरा एक ग्रंथ है ज्योतिष, ठीक है, ज्योत के माध्यम से आप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है, ज्योतिष हम एक तरीके से भी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की चाल जो होती है, मतलब ग्रहों की चाल, आपके लाइफ में ग्रह किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो हर क्रिस्टल कहीं ना कहीं किसी ग्रह से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि देखो हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, तो चंद्रमा है, सूरज है, तो हमारी बॉडी पे भी इनका इफेक्ट है। कि आप देख लीजिए पूर्णमासी पे जब चांद ऊपर होता है, तो जो समुद्र की वेव्स होती हैं अपने आप ऊपर हो जाती हैं, ठीक है। तो जब चंद्रमा अपनी कलाओं में जाता है, अपनी साइकिल में जाता है, तो देखोगे कि धीरे धीरे हमारी अर्थ पे उसका बहुत फर्क आता है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी से भरी हुई है, बनी हुई है, बॉडी में हमारे 70% पानी है। तो जैसे कि आप देखोगे कि जब पूर्णमासी आती है, अमावस आती है, फुल मून और नो मून, तो जो लोग मेंटली थोड़े अनस्टेबल है वो अनस्टेबल हो जाते हैं, जो लोग शांत है और शांत हो जाते हैं। आप थोड़ा नोटिस करना उस दिन, आप शांत बैठ के कि आप देखना कि आज मेरी लाइफ में क्या चेंज है। तो क्रिस्टल्स में भी वाटर इंटेंट होता है, कंटेंट होता है। क्रिस्टल्स डायरेक्ट कनेक्टेड है मून की एनर्जी से, सन की एनर्जी से, नवग्रहों की एनर्जी से। तो कई कई क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो उन ग्रहों की एनर्जीज को एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। और वाइडली बहुत पुराने समय से, अभी से नहीं, बहुत पुराने समय से एस्ट्रोलॉजी में क्रिस्टल्स का, स्टोन्स का यूज हो रहा है। जेम्स तो यूज ही करते हैं नवग्रहों के माध्यम से, जो 9 रत्न होते हैं, पर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सेमी प्रीशियस होते हैं। तो सेमी प्रीशियस में नवग्रहों की भी कैटेगरी है। जैसे कि आप देख सकते हो शनि का रत्न है नीलम, ठीक है। तो हमारे क्रिस्टल्स में उसी का एक रत्न है जामुनिया, जिसे कहते हैं एमेथिस्ट, जिसे हम हिंदी में कटहला कहते हैं। तो अगर आप नीलम नहीं पहन सकते, क्योंकि नीलम बहुत कॉस्टली जाता है, जो उपरतन होते हैं इसकी सब कैटेगरी होती है, उसको आप वेयर करोगे, वो सेम काम ही करते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है पर काम वही करते हैं, तो उन्हें आप पहनोगे तो सेम इफेक्ट आपकी लाइफ में वो देगा, ठीक है। उपरतन है, जैसे कि आप पुखराज पहनते हो, तो उसी का एक उपरतन है सुनहला, हिंदी में इसे कहते हैं सिट्रीन, तो आप सिट्रीन वेयर कर सकते हो। आपको डायमंड पहनना है शुक्र के लिए, तो आप डायमंड कट में क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन सकते हो, सेम काम करेगा। थोड़ा जैसे कि नवग्रह इंस्टेंट इफेक्ट देते हैं, आज पहना अगले दिन इफेक्ट दिखाएगा। क्रिस्टल वेयर करा हफ्ता 10 दिन लगेगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज के साथ अलाइन होता है, तो एकदम इफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा वेट करना, काम जरूर करेगा। जैसे वो काम करता है ऐसे यही काम करेगा, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा वेयर करनी होगी आपको, काम वही करेगा। पर आप अगर एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट से पहन रहे हो तो एक्सपर्ट्स की सलाह से पहनो, ठीक है। क्योंकि नवग्रह क्या होते हैं कि ये एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो जो स्टोन्स होते हैं। तो नवग्रह ब्रेसलेट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से भी वेयर कर सकते हो आप, ठीक है। नवग्रहों के लिए बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसको वेयर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ तो नवग्रह का ट्रेंड है इंडिया में, ठीक है। यूरोप में जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, तो वहाँ नवग्रह इतने वेयर नहीं करते लोग, ठीक। वहाँ पे बर्थ स्टोन वेयर करते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, एमेथिस्ट हो गया, सिट्रीन हो गया, टर्कोइस हो गया, ठीक है, ऑब्सीडियन हो गया। तो ये बर्थ स्टोन के अकॉर्डिंग वेयर करते हैं, और वहाँ बहुत प्राचीन काल से चलन में है बर्थ के अकॉर्डिंग स्टोन्स पहनने का, ठीक है। यहाँ स्वर्ण सोने में ज्वेलरी पहनते हैं, वहाँ सिल्वर में ज्वेलरी पहनते हैं, सिल्वर ज़्यादा पसंद करते हैं, वाइट गोल्ड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो नवग्रह
में क्रिस्टल्स काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में क्रिस्टल्स का, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको कौन से ग्रह में काम करना है और कौन से ग्रह में नहीं काम करना। अगर आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा क्रिस्टल वियर करूं, ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ जो हर कोई समझ सकता है। जो आपकी कुंडली में आपको अगर ये पता है कि मेरा ये ग्रह नुकसान में है, मेरे हानि में है, तो उसका क्रिस्टल आपको कभी नहीं पहनना, उसका स्टोन आपको कभी नहीं पहनना, क्योंकि आप उसकी एनर्जी बढ़ा दोगे तो वो हानि और ज़्यादा करेगा। तो इसलिए लोगों को साइड इफेक्ट आता है क्रिस्टल पहनने के बाद, स्टोन पहनने के बाद। जो ग्रह आपका लाभ में है उसका स्टोन आप पहन लीजिए, उसका क्रिस्टल आप वियर कर लीजिए, अगले दिन से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो आपके लाभ में आपने उसको पावर दे दी, उसको अस्त्र शस्त्र दे दिए, अब वो आपके लिए युद्ध लड़ेगा और अगर उसकी ताकत ज़्यादा होगी तो जीतेगा जरूर। सर आजकल जैसे बहुत सारी शेप्स आ गई हैं क्रिस्टल्स में, जैसे कि टावर आ गए हैं, स्पेयर्स या फिर पिरामिड्स और ब्रेसलेट्स वगैरह रॉ क्रिस्टल्स में मिलता है, तो इन सब की सिग्निफिकेंस क्या होती है? देखिए, जो क्रिस्टल्स है हर शेप का अपना सिग्निफिकेंस है, अपना पर्पज है। एक होते हैं नेचुरल क्रिस्टल्स जो खदान से निकले, जैसे खदान से निकले वैसे ही आपने यूज़ करना शुरू करा, उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी होती है। नेचुरली यूनिवर्स ने, अर्थ ने, मदर अर्थ ने उन्हें शेप दी हुई है। वो जैसे कि अर्थ से पेंसिल निकलती है, नेचुरल रॉ पेंसिल्स होती हैं। अगली बार मैं आऊँगा आपको दिखा दूंगा। वो नेचुरल रॉ पेंसिल्स हीलर्स यूज़ करते हैं। जियोड्स होते हैं एनर्जी सेंटर्स में, वो हीलिंग सेंटर्स में लोग लगाते हैं उनको, रूम की एनर्जी के एनवायरनमेंट को बढ़ाने के लिए। बाकी कुछ शेप मैन मेड होती हैं, जैसे बॉल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, ब्रेसलेट्स तो वियर करने के लिए हो गए, डायमंड कट हो गया, ठीक है, टावर्स हो गए। तो हर शेप का अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो आपको अगर पिरामिड आप मेडिटेशंस में यूज कर सकते हैं। देखो पिरामिड से क्या है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इजिप्ट में पिरामिड है, तो क्रिस्टल्स को पिरामिड की शेप देके आप अपने ऑरा को बढ़ा सकते हो मेडिटेशंस में यूज करके। वॉल्स का यूज कर सकते हो आप मेडिटेशन में, वो आपके आसपास एक बॉल की तरह एनर्जी को क्रिएट कर देंगे। पिरामिड को यूज करोगे तो पिरामिड की तरह एनर्जी को क्रिएट कर देंगे। टावर्स का लोग यूज करते हैं, ठीक है, टावर्स का लोग यूज करते हैं हीलिंग में। एक मैं आपको बता दूं, हर शेप की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। भगवान जी इसकी मूर्ति, जब भगवान है हमारे, सभी भगवान है, गणेश जी हैं, महादेव हैं, तो हर धातु का देखो अपना प्रभाव होता है। तो विशेष धातु से विशेष प्रतिमा बनाई जाती हैं। तो क्रिस्टल के जैसे गुड लक की अपॉर्चुनिटी के लिए क्रिस्टल के गणेश यूज होते हैं, ग्रीन एवेंचुरियन के। आपको लाइफ में करेज चाहिए, फियर चाहिए, मतलब फियर आपको रहता है, करेज चाहिए, तो आप टाइगर आई के गणेश यूज कर सकते हैं। आपके रिश्ते या संबंध में प्रॉब्लम है तो आप अपने घर में रोज क्वार्ट्स के गणेशा को स्थापित करवा सकते हैं और उसका देखिए अत्यधिक लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर सर किसी के लाइफ में थोड़े पैसों का इशू चल रहा है या फिर उनके घर में समृद्धि नहीं आ पा रही है, पैसों का इशू, अटके हुए हैं कहीं ना कहीं, पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए देखिए, मैं सिचुएशन में? कुछ क्रिस्टल्स आपको बता देता हूँ जो आपकी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करके लाएंगे, ठीक है। आजकल पॉपुलर बहुत हो रहा है पायराइट, जिसे हम फूल्स गोल्ड भी जानते हैं। मनी को एकदम इंस्टेंट आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके लाता है। सिट्रीन, सुनहला, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, ये आपकी लाइफ में जो है मनी को होल्ड करता है। बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं, उसको बैलेंस नहीं कर पाते, सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते, कर्जे में चले जाते हैं, तो वो सिट्रीन वियर कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कम है, ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुरियन आप वियर कर सकते हो, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगा। नीचे के लोअर चक्रास भी कहीं ना कहीं वेल्थ में काम करते हैं, तो आप रेड जेड भी वियर कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में मनी के फ्लो को खोलेगा। अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक है तो मनी का फ्लो कभी आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। तो आप टाइगर आई का वियर कर सकते हैं ताकि आपका पॉजिटिव एग्रेशन बढ़े, ताकि आप अपना काम अच्छे से करो, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी बढ़े। तो ये कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करके लाएंगे। सर लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप अपने कंपनी के बारे में और मतलब जो आप क्रिस्टल्स इतने टाइम से मतलब बेच रहे हैं, लोगों को गाइडेंस भी दे रहे हैं क्रिस्टल्स के लिए, तो अगर आप उन लोगों को जो थोड़ा क्रिस्टल्स के बारे में और जानना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं, उनके बारे में अगर आप उसके बारे में तो कुछ बता देते तो। देखिए, हम क्रिस्टल्स में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तकरीबन पिछले 7-8 साल हो गए। ऑनलाइन अभी आए हैं हम, बट जितने लोग हमसे जुड़े हैं उन्होंने अपनी लाइफ में लाभ ही पाया है, पॉजिटिव एनर्जी को ही पाया है। तकरीबन कई सौ लोगों के साथ हम काम कर चुके हैं ऑफलाइन क्रिस्टल्स हीलिंग के माध्यम से, जो उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो अगर आप सही में ऑथेंटिक क्रिस्टल्स को
वियर करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं और पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे आके, और अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग ब्रेसलेट्स हमने वहाँ पे पोस्ट करे हैं, रखे हुए हैं, तो आप वहाँ से परचेस करके अपनी लाइफ में पहन सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। आने वाले टाइम में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हम और लेके आएंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स पे ही डायरेक्ट काम करेंगे, और आप पहनोगे तो आपको जरूर उसका लाभ मिलेगा। आप गाइडेंस के माध्यम से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे हमने ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं अलग अलग क्रिस्टल्स के बारे में। अगर आप क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो क्रिस्टल्स किस तरीके से काम कर सकते हो, तो उन ब्लॉग्स के माध्यम से भी आप क्रिस्टल्स की जानकारी को ले सकते हो। तो अगर आप सही में जेन्युइन, ऑथेंटिक और एनर्जाइज क्रिस्टल्स का बेनिफिट अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ। हमारी कंपनी का नाम है सनसूत्रा स्पिरिचुअलिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारी वेबसाइट है sunsutra.com के नाम से, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे ये पॉडकास्ट में आए और आपने हमें क्रिस्टल्स के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में भी और क्रिस्टल्स की एनर्जीज़ के बारे में भी इतना कुछ बताया। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू सो मच।